गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हरिशंकर यादव। आज देखो अपन बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसके बाद पढ़ेंगे अपन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, अर्थात जो आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा नोमेनक्लेचर के बारे में और तीसरा कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेन CO, अर्थात कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैसा ग्रुप रखते हैं, CO। ठीक है, ये ग्रुप रखने के कारण से इनका नाम क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अर्थात जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाता है वो कौन से होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो एल्डिहाइड का इसमें दो प्रकार के कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड और दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड्स आता है कीटोन। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखो कि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या जुड़ी होगी, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। अर्थात R बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है, इस R की बात कर रहा हूँ, R बराबर CH3 भी हो सकता है, H भी हो सकता है, C2H5 ये भी हो सकता है। तो इन सब को क्या कहते हैं सॉरी, इनको जब ये कार्बोनाइल कंपाउंड पे जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कार्बोनाइल ग्रुप CO के दोनों तरफ हाइड्रोजन के हो सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी होता है, वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मेथेनॉल की बात करें, एग्जाम्पल HCOOH, ये क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, तो देखो इस कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, एल्डिहाइड कैटेगरी। दूसरा देखो एथेनॉल, एथेनॉल में क्या हो गया, एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन और एक तरफ क्या है, CH3, इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, अर्थात कम से कम मैंने कहा था कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ में क्या रहता है, हाइड्रोजन, वो किस कैटेगरी में जाएगा, एल्डिहाइड। एक और देख लेते हैं अपन बेंजीन। तो देखो बेंजीन का एग्जांपल और स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बोनाइल के साइड में क्या हो सकता है, रिंग भी हो सकती है बेंजीन वगैरह की। ये सब किस में आएंगे, एल्डिहाइड में आएंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, कीटोन की, कि जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। तो देखो कीटोन में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसके दोनों तरफ एल्किल समूह होता है, वो समान भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी साइड में हाइड्रोजन नहीं होगा, अकेला जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन जैसे इस R या R' की बात करें ना, R या R' की, तो वो क्या होगा, एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, ये होगा हाइड्रोजन नहीं। जैसे एग्जांपल, जैसे सबसे सिंपल कीटोन है CH3COCH3, दोनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, इसका नाम है प्रोपेनोन। अभी नोमेनक्लेचर में और बात करेंगे अपन नाम की। एक है ब्यूटेनोन, जैसे देखो C2H5 एक तरफ जुड़ गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसका नाम क्या हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कीटोन की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि एल्डिहाइड कैटेगरी का
रहेगा, कीटोन कैटेगरी का। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लेते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो स्ट्रक्चर को लेकर के मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूं कि देखो कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO। इस CO की क्या स्ट्रक्चर होगी, कैसी ज्योमेट्री होती है, कितना बॉन्ड एंगल होता है, वो सारे के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो देखो कार्बोनाइल कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, अर्थात जैसे ये हो गया अपना कार्बोनिल। ठीक है, इधर क्या हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड है, sp2 संकरित होता है सबसे पहले। और अब देखो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसके बीच में आपको दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। देखो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है जिसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अर्थात जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है जिसको अपन एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, कैसे, जैसे बात करें हेड टू हेड, ये कार्बन का और ये किसका है, ऑक्सीजन का। तो इससे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। लेकिन देखो बात करें अपन किसकी, पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो कैसे होगा कि द पाई बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द साइड वे ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स हैं उन p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होगा, लेकिन ये हेड ऑन ओवरलैप नहीं होगा, ये साइड वे ओवरलैप होगा। साइड वे का मतलब ऐसे, तो ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो जैसे देखो मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ये कार्बन है, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो मैं इसको लिख दिया सिग्मा। अब p ऑर्बिटल इसका ऑक्सीजन का और p ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, दोनों साइड वे ओवरलैप करेंगे। और दोनों के साइड वे ओवरलैप करने से क्या होगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, ये ओवरलैपिंग करेंगे। ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। अर्थात कौन सी ओवरलैपिंग है, साइड में ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड में ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगी, मैं बता रहा हूं दोबारा कि ये कार्बन, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड देखो ऊपर और नीचे आच्छादित है। तो इसमें देखा जाए ना तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, कार्बन और ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कार्बन का sp2 संकरित ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। जबकि इसमें पाई बॉन्ड में क्या देखा जाता है कि कार्बन के पास में जो बचा हुआ जो संकरण में भाग नहीं लेता है वो p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर से आपको नजर आ रहा है कि ये कार्बन 3 एटम से जुड़ा होता है। जैसे एक एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अर्थात द 3 एटम्स दैट आर बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल कार्बन फॉर्म्स ए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अर्थात 3 एटम जुड़े होने के कारण से कार्बन से ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। तो देखो मैं स्पष्ट थोड़ा इधर बना देता हूं स्ट्रक्चर कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड,
कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं R और ये एल्डिहाइड के लिए H और कीटोन के लिए R सेम हो गया। अब देखो कि ये कार्बन देखो 1 2 3 एटम से जुड़े होने के कारण से इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर और द बॉन्ड एंगल बिटवीन 3 अटैच्ड एटम्स आर 120 डिग्री। अर्थात ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण से यहाँ 120 डिग्री का क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा किसी में भी यदि देखा जाए। तो इसी कारण से ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर भी है इसमें। अब देखो कि ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन दो एटम है, CO बॉन्ड। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ क्या है, कार्बन है, एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। अब दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन देखा जाए तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम एज कंपेयर टू कार्बन। तो द कार्बोनाइल ऑक्सीजन बियर्स ए पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड द कार्बोनाइल कार्बन बियर्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इजीली अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने का प्रयास करता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। और देखो कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें आसानी से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसका रीजन भी ये है कि कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद में देखते हैं थोड़ा सा इनका नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहले लेते हैं अपन एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है कि एल्डिहाइड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द फाइनल ई ऑफ द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन विद एल। अर्थात जो एल्केन में ई होता है किसी नाम में आगे उसको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है। जैसे देखो कि एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मेथेन। क्या होता है, मेथेन। तो इसमें अगर एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड में जो मेथेन के लास्ट में ई लगा हुआ उसको हटा करके अपने को क्या लगाना होता है, एल लगाना होता है। जैसे सबसे पहले होता है कि जैसे ये है एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाला एल्केन होता है। तो एल्केन कौन सा होता है, मेथेन। तो मेथेन में ये डाल करके इसका नाम क्या हो गया, मेथेन है, मेथेन। ठीक है, दूसरा अगर एथेन है तो दो कार्बन वाला क्या हो जाएगा, एथेनेन, एथेनेन। ठीक है, और 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेनेन। ठीक है, 4 वाला ब्यूटेनेन। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड का कर सकते हैं। लेकिन देखो कीटोन में थोड़ा सा अलग है। किसकी बात करें अपन, कीटोन की बात करें तो कीटोन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कीटोन आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द फाइनल ई ऑफ द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन विथ ओ। अर्थात वहां पे कीटोन में किसकी बात हो रही है, कीटोन में ई को जो एल्केन में ई होता है इसको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिखा जाता है, ओन लिखा जाता है। द पेरेंट चेन इज देन नंबर्ड इन द वे दैट गिव द कार्बोनाइल कार्बन एटम द लोएस्ट पॉसिबल एंड दिस नंबर इज यूज्ड टू इंडिकेट इट्स पोजीशन। जैसे देखो एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि 3 कार्बन है इसमें। ठीक है, तो वैसे एल्केन की बात करें 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन।
क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। ठीक है। अब जैसे बात करें कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि CH3 CH2 CH2 CO और CH3। तो देखो इसका जो नामकरण होगा, नंबरिंग होगी, वो देखो 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जिसको कम नंबर मिल रहे हैं उस तरफ से अपने को क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 अर्थात 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कीटोन का भी क्या कर सकते हैं? नामकरण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।